बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने बच्चों को बाहर इंजॉयमेंट का इरादा किया था। आज हम लोग जा रहे हैं डेंजू। बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत हैप्पी हैं और हम भी बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोगों ने सोचा हुआ था कि विंटर वेकेशन में बच्चों को कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे, तो हमने आज डेंजू का प्लान किया था। अच्छा, हम बहरिया टाउन पहुंच चुके थे। बहरिया टाउन में कुछ थोड़ी थोड़ी जगहों पे कुछ इस तरह से स्विंग्स लगाए हुए हैं, पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर बच्चे इंजॉय करते हैं। तो हमने थोड़ी सी देर वहाँ पर बच्चों को अपने इंजॉय करवाया था। बच्चे झूलों पर इंजॉयमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे। सर्दियों की दोपहरें थी तो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी कि मतलब धूप अच्छी लग रही थी और कोई ऐसा नहीं था कि बुरा लग रहा हो, धूप बुरी लग रही हो। या टाइमिंग, ये टाइम वैसे भी ऑलमोस्ट कोई 3:30 या 3 o'clock का था। तो यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत एनर्जेटिक हुए हुए थे बच्चे और बहुत एक्साइटेड भी थे डेंजू पहुँचने के लिए। ये देखिएगा, सारा मैंने थोड़ा सा व्यू लिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये सब कुछ। एक तो तबीयत अच्छी थी, मतलब एक एक्साइटमेंट थी तबीयत में। दूसरा ये था कि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। और चूँकि हम चूँकि हम वीक डेज़ में गए थे, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई क्राउड भी नहीं था। क्योंकि अगर हम वीकेंड्स पे जाते हैं तो बहुत क्राउड मिलता है, जिसकी वजह से मतलब एक इजी फील नहीं करते। बच्चे स्विंग्स पे एंजॉय कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं। सबसे छोटी वाली बेटी जो है हमारी, वो सो रही थी गाड़ी में, तो बस मैंने इन दोनों को ही इंजॉयमेंट करवा लिया। वो चूँकि अभी बहुत छोटी है इसलिए अभी इतना वो नहीं है वरना वो भी फिर ज़िद करती। लेकिन ये है कि हम लोग जब आगे डेंजू पहुँचे तो उसने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया माशाल्लाह से। बिल्कुल एनर्जेटिकली वो आगे आगे चल रही थी बग़ैर किसी का हाथ पकड़े अपने आप। बस इन द एंड ये है कि बच्चे काफ़ी टायर्ड हो गए थे चल चल के, इस वजह से एंड में जो है वो स्लिपी हो रहे थे या टायर्ड हो रहे थे। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डे स्पेंड कर लिया बच्चों ने भी और हमने भी बच्चों की वजह से इंजॉय किया। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा बच्चों को लेकर डेंजू भी। इसके अलावा भी विंटर वेकेशन में या वैसे वीकेंड्स पे बहुत ज़रूरी है इस तरह की आउटिंग्स। उससे हमारी जो बॉडी है वो भी रिफ़्रेश हो जाती है और माइंड भी। जी जनाब, हम लोग ये वापस जा रहे हैं, यहाँ से स्विंग्स के पास से जा रहे हैं डेंजू की तरफ। ये रास्ते में है, सारी डायरेक्शंस दी हुई है वहाँ पर कि कौन सा पॉइंट किधर है। एक उधर एडवेंचर लैंड भी था, हम लोग का प्लान वहाँ जाने का भी था, लेकिन चूँकि हमें डेंजू में ही इतना टाइम हो गया था और रात हो चुकी थी, फिर बच्चे बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो हमने फिर वहाँ का स्किप कर दिया। इंशाल्लाह किसी और वक्त, किसी और टाइम पर हम इंशाल्लाह एडवेंचर लैंड जाएंगे। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारे स्विंग्स ही हैं। जी जनाब, ये हम पहुँच चुके हैं डेंजू। याहू! बच्चे बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हो गए जब ये पॉइंट उन्होंने देखा। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। अच्छा, वहाँ पर एक पेटिंग ज़ू एरिया भी था जहाँ पर वो एनिमल्स थे जो पेट एनिमल्स होते हैं, तो उनकी ये पिक्चर्स मैंने अपलोड की हैं। ठीक है जनाब, उस उधर गोट था, उधर हैन थी, शीप थे वहाँ पर, और भी इस तरह के मतलब पेट एनिमल्स। वहाँ पर एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पर थे डक्स थी। नॉर्मली इस तरीके से ये लोग सब ये सारी चीज़ें थी। दोपहर का टाइम था तो बहुत खूबसूरत लग रही थी ग्रीनरी भी, और बहुत रिफ़्रेश फ़ील हो रहा था ग्रीनरी की वजह से भी। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी ग्रीनरी है वहाँ पर और एनिमल्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सफाई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मेंटेन की हुई है। ये देखिएगा, ये गोट है, ये हैन है, सॉरी डक्स अभी आगे भी आएंगी। देखिएगा, पेटिंग ज़ू एनिमल एरिया था ये। इधर 12 साल तक के बच्चे जो है ना वो अलाउ थे। ये एक केज था जिसके अंदर तोते थे, डिफरेंट टाइप्स के तोते थे और बहुत ही हसीन कोई इनके साउंड्स थे। पूरे ओवरऑल मतलब बहुत खूबसूरत इनकी चहचहाहट थी, जो बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा था जिसको सुनकर भी।
मतलब यही होता है देख देख कर सारे एनिमल्स को या उनकी वॉइसेस को देख देख कर सुन कर कि वाकई अल्लाह ताला की तख्लीक़ात जो हैं वो बहुत ही अनमोल हैं बेशक। और मतलब क्या किस किस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है और उनकी आवाज़ें डिफरेंट बनाई हैं। हर किसी से एक अपनी बोली, अपनी आवाज़, बहुत ज़्यादा मतलब बेशक अल्लाह ताला ही कर पा सकता है ये देखिएगा इसके साथ एक छोटा सा बेबी है इसको मैंने बहुत करीब से जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की है। देखिए बहुत स्मॉल सा बेबी आराम से मतलब अपनी माँ के साथ है। ये देखिएगा हमारी छोटी को देखें कितनी आराम से अपने आप चल रही है। यहाँ पर जो है ये जो ब्रिज था इसके साथ ही ये पॉन्ड बना हुआ था जहाँ पर डक्स थी और स्वैंस थी, ब्लैक स्वैंस थी यहाँ पर और डक्स थी, बहुत खूबसूरत ग्रीनिश कलर की डक्स थी ये और बहुत सारी थी। वाह, अभी आपको इसमें स्वैन भी नज़र आएगी, ब्लैक स्वैन। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे डिफरेंट एनिमल्स को देखकर और हर चीज़ को देखकर माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चों ने हमारे क्वेश्चंस कर रहे थे। देखिए स्वैन, इसकी चोंच कितनी प्यारी है, रेडिश कलर में बहुत सूट कर रही है इसके ऊपर। बच्चों ने मुझसे पूछा मम्मा स्वैन और डक में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने उन्हें बताया कि जो लॉन्ग नेक वाली होती है वो स्वैन होती है, जिसकी शॉर्ट नेक होती है वो डक होती है। ये अब हम किसी और प्लेसेस पे जा रहे हैं, किसी और केजेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं ज़्यादातर और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके केजेस हैं। ये एक्वेरियम है, इसमें भी बहुत हसीन और जमील किस्म की फिशेस थी। बच्चे हमारे इस पर ख़ासतौर से छोटी बेटी जो है वो बहुत शाउट कर रही थी देख के, मतलब उसको एक हैरानगी हो रही थी हर चीज़ बहुत करीब से देख कर। ये टाइगर्स एंड लायंस हैं यहाँ पर सारे, ये वाइल्ड एनिमल्स। ये मैंने सारी डिटेल इनकी कैप्चर करने की कोशिश की है। वीडियो अलबत्ता लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन आई होप कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी सब देखने वालों के लिए, सब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये एक मालूमाती वीडियो टाइप है, दैट्स वाई। वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग लगेगी आप लोगों को और नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। ये ज़ेब्रा, अच्छा ज़ेब्रा नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है लेकिन मैंने इधर जो ज़ेब्रास देखे थे उनमें थोड़ा सा पीचिश कॉम्प्लेक्शन था उनका, मैंने जो उनकी स्किन थी ना वो थोड़ी पीच टोन में भी थी। ये देखिएगा ज़ेब्रा के हिसाब हवाले से काफ़ी वो है। और भी बहुत सारे हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स देखे थे लेकिन डेफिनेटली मैं सबको इसमें वीडियो में नहीं ऐड कर रही हूँ। उसमें जिराफ था और जिराफ मतलब एक्चुअली इतना लॉन्ग था, मतलब जब उसको इतना करीब से देखा हमने तो वो बहुत लॉन्ग था। ये देखिएगा एक ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। यहाँ पर बसेस खड़ी हुई हैं, इसको बग्गी राइड कहा जा रहा था, वहाँ पर बग्गी राइड कह रहे थे और इसमें बैठकर फिर हम पूरा अंदर से पूरा ज़ू जो है उसका विज़िट कर रहे थे, जैसे कि सफारी पार्क वगैरह में होता है। इधर बोटिंग भी थी, बोटिंग पर भी हम गए थे लेकिन बोटिंग हम चले तो गए थे लेकिन हमने की नहीं एक्चुअली, वो उसके जो पैडल्स थे वो ख़ुद से चलाने पड़ रहे थे। ये हिरन है, डियर।
तो फिर हम चूँकि टायर्ड हो चुके थे इसलिए फिर हमने बोटिंग नहीं की फिर वहाँ जाकर। ये देखिएगा ये टाइगर है और टाइगर इस तरीक़े से वॉक कर रहा था जैसे जो जितने भी देखने वाले थे उनके करीब आके ये लोग इस तरह से वॉक कर रहे थे जितने भी इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स थे। अभी आगे भी आप देखेंगे जैसे कि वो बाकायदा तौर पे शो कर रहे हैं, उनके सामने वॉक करके दिखा रहे हैं। और बाकायदा तौर पे हमने इन सारे एनिमल्स को फ़ीड करते हुए भी देखा अपने सामने कि ये इनको किस तरह से फ़ीड करवाई जा रही थी और कैसे किस तरह से इनको खाना दिया जा रहा था। ये सब हमने देखा अपनी आँखों से और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था। अच्छा, पहले भी एक दफ़ा हम डेंजू जा चुके हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दफ़ा हमने जो है ना बहुत इन्जॉय किया। या तो वही कि बच्चे हमारे थोड़े सेंसिबल हो गए थे या थोड़े समझदार हो गए थे, वो भी इन्जॉय कर रहे थे तो हम भी उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। ये एशियन लायन है। अच्छा, एक मालूमाती बात मैं आपको और बताती चलूँ कि अगर कोई डेंजू जा रहा है तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, ठीक है? तो ऐसी कोई भी चीज़ें लेकर मत जाइएगा, ठीक है ना? वैसे ले जाएं, उसके बाहर आप ज़रूर खा सकते हैं, अगर गाड़ी वगैरह है तो उसमें रखा रहने दें। लेकिन ये है कि जस्ट आप पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी खाने पीने की चीज़, कोई बॉक्स, कुछ भी वो आपको नहीं लेके जाने देंगे अंदर, ठीक है? बहुत सारे लोगों को वहाँ जाके पता लग रहा होता है, लेकिन ये है कि एक इंफॉर्मेशन है ये भी। ये देखिएगा ये वाइट लायन है, ये भी इसी तरीके से वॉक कर रहा था जैसे कि शो हो रहा हो, कैट वॉक हो रही हो, नहीं टाइगर वॉक हो रही हो। ये इन्होंने डिफरेंट जगहों पे ना डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स लगाई हुई थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। अब रात हो चुकी थी, रात में हम वापस आ गए थे और वापसी में हम लोग गए थे अल हलीम। वहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया था अच्छा सा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वापसी में हम सब इतना थक चुके थे कि हम लोग गाड़ी में सो रहे थे।